बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जो मैं स्टोरी आपको बताने जा रही हूँ ये एक ऐसी स्टोरी है जिसको आप सुनिए भी और इसको आगे शेयर भी करें। हमारे बच्चों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब मैं ये बात कहती हूँ तो मेरा मतलब होता है। मैंने बहुत सी स्टोरीज आपके साथ शेयर की हैं सोशल इश्यूज़ के ऊपर, जहाँ पे कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ होती हैं, कुछ वायरल स्टोरीज़ होती हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसी स्टोरीज़ भी होती है जो हमारे मुआशरे की कहानियाँ हैं और इन कहानियों की वजह से हम देखते हैं कि लोग बहुत सफ़र करते हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि इन कहानियों से आप सीख लें जो मैं आपको बताती हूँ। ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये एक 26 साला नौजवान है जिसको ताहयात उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। लेकिन इस शख्स ने किस तरह से लोगों को बर्बाद किया, ज़रा सुनिएगा। ये शख्स जो है ये एक बेरोज़गार नौजवान था, लेकिन इसने क्या किया कि अपनी बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए, अमीर बनने के लिए इसने फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया। और फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम को वो इस्तेमाल करता था लड़कियों को अपने दाम में फंसाने के लिए। यहाँ तक तो ये किस्से आप बड़े आम सुनते हैं। फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे दोस्तियाँ हुई, शादियाँ हुई, मोहब्बतें चली, फिर लोगों को ब्लैकमेल किया गया, लोगों के साथ बहुत कुछ किया गया। लेकिन इस शख्स का तरीक़ा वारदात जो है बड़ा ही मुख्तलिफ था। ये शख्स जो है ये लड़कियों को अपने दाम में फंसाता था। ताल्लुक़ इसका इंडिया की रियासत तमिलनाडु से है और हमारे हमसाए में ये एक बहुत बड़ा केस जो है बन के सामने आया। और फिर इस केस को जब रिपोर्ट किया गया तो पता लगा कि इस केस से कितने एक लोग जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। इस शख्स का केस उस वक्त सामने आया जब इसको रिपोर्ट किया गया। आमतौर पे लोग जो इस तरह के वाक़यात को रिपोर्ट नहीं करते। ये शख्स जो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपने आप को एक बिजनेसमैन ज़ाहिर करता था और लड़कियों को अपने दाम में फंसाता था और फिर उनसे ताल्लुकात कायम करता था और उसके बाद फिर उनको ब्लैकमेल करता था और फिर उनसे रकम बटोरता था। सुनने में तो ये एक ऐसी कहानी है जो आपको लगेगा कि शायद आपने बहुत बार सुनी है, लेकिन इसका तरीक़ा वारदात जब आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि काम करता किस तरह था। इस शख्स के खिलाफ, जिसे उर्फ़ आम में काशी कहते थे, इस शख्स के खिलाफ पहली बाकायदा दरख्वास्त जो है चिन्नौई की एक नौजवान खातून डॉक्टर ने दर्ज कराई 2020 में। और उसके बाद इसकी शिकायत पर इसके खिलाफ मुकदमा जब दर्ज हुआ और तहकीकात का आगाज़ हुआ तो फिर बहुत सी बातें जो है वो सामने आई। पता लगा कि न सिर्फ प्रोफेशनल लोग बल्कि स्कूल और कॉलेजेस की तालबात जो हैं उन सब का भी वो जिनसी इस्तेहसाल कर चुका था और उन्हें फिर ब्लैकमेल भी करता था। और फिर वो अपनी इज्जत के मारे चुप हो जाती थी, अपने घरों से चोरियां डकैतियां करती थी, अपने माओं के जेवर जो है चोरी कर करके इसको ला कर देती थी। ये शख्स जो है इसकी जो घर से उसके लैपटॉप, मोबाइल और दीगर आलात जो हैं वो कब्जे में लिए गए और जब उनकी छानबीन की गई तो उससे बहुत ही खौफनाक इंकशाफात हुए। फिर उसके बाद जो ख़वातीन इन वीडियोज़ के अंदर देखी जा सकती थी, उन ख़वातीन से जब राब्ता किया गया तो उनके बयानात की रोशनी में उसके खिलाफ अब बहुत से मुकदमात जो है वो दर्ज किए गए, जिसमें इस शख्स के खिलाफ ऐसे ऐसे इल्ज़ामात हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। ये होता बेसिकली क्या है? पुलिस ने 2020 में इस शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके बाद इस केस में तफ्तीश जब आगे बढ़ी और CID को इसमें शामिल किया गया तो फिर पता लगा कि ये शख्स जो है ये एक बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से, एक छोटा सा गिरोह था, इसके 2 साथी और थे और ये मिलकर करते क्या थे। इसका जो ज़ेर इस्तेमाल लैपटॉप और स्मार्टफोन है उसकी जांच से पता चला कि इसमें ख़वातीन की 100 से ज़्यादा गंदी वीडियोज़ और तस्वीर मौजूद हैं। ये काशी जो है इसने इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रखी थी और उसके वालिद जो हैं घर के करीब ही एक पोल्ट्री फार्म था वो चलाते थे। और काशी कॉलेज की तालीम मुकम्मल करने के बाद अपने वालिद के कामकाज में उनका हाथ बटाता था, ताहम जल्द ही उसने ये काम छोड़ दिया। वो जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता था। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उसने क्या किया कि उसने ख़वातीन को अब काबू करने के लिए तरीक़ाकार ज़रा सुनिएगा, क्योंकि हमारी बहुत सी बच्चियाँ हैं और वुमेन राइट्स के नाम पे बड़ी एक्टिव रहती हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और वुमेन राइट्स पे जब कोई मर्द जो है वो उन्हीं का हामी उनको दिखाई देता है तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, उसको बड़ा एक डिसेंट इंसान और बड़ा एक ख्याल करने वाला इंसान कंसिडर करती है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, ये काशी जो है इसने ख़वातीन की इस साइकी को इस्तेमाल किया और इसने जो ख़वातीन के हुकूक़ और ख़वातीन की फ़लाह बहबूद की जितनी भी पोस्ट्स होती थी उनको ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करता था, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर कमेंट्स करता था और अपने आप को एक कामयाब कारोबारी शख्स होने के साथ साथ ये भी ज़ाहिर करता था कि वो एक बड़ा ही अच्छा इंसान है जिसकी सोच जो है बहुत अच्छी है। अच्छा, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वो ख़वातीन के हुकूक़ और ख़वातीन की फ़लाह बहबूद के बारे में बहुत सी पोस्ट करता था और अपने आप को एक कामयाब कारोबारी शख्स जो है वो ज़ाहिर करता था, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ।
और इसीलिए वो अपने फेसबुक इंस्टाग्राम पर फैंसी कपड़े पहनकर अपनी तस्वीर और महंगी बाइक्स के साथ तस्वीर शेयर करता था, महंगी महंगी गाड़ियों में। बेसिकली वो ये गाड़ियाँ जो है शोरूम में जाके उन गाड़ियों में बैठता था ट्राई लेने के लिए, गाड़ी खरीदने के बहाने, फिर उन्हीं गाड़ी में अपनी तस्वीर, अपनी वीडियोज़, अपने टिकटॉक बनाता था और उनको पोस्ट करता था। तो उससे लगता था कि एक बड़ा कोई रिच इंसान है, एक कारोबारी इंसान है और साथ ही में वो ख़वातीन के लिए एक बड़ा दर्द दिल रखने वाला इंसान है। अब इसमें जो शामिल अफसरान है तहकीकात में, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के ज़रिए वो मुतासरा ख़वातीन के साथ फिर गुफ्तगू करते करते आहिस्ता आहिस्ता उनको अपने ट्रैक पर लाना शुरू करता था और उनके साथ गलत गुफ्तगू करता था और उसके बाद उनको आहिस्ता आहिस्ता पहले अपनी तस्वीर भेजता, फिर उनसे उनकी तस्वीर लेता और वीडियोज़ के लेन देन तक ये बात जो है पहुँच जाती थी। अब अफसरान के मुताबिक ये जो मुजरिम है, ये अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से लड़कियों और बड़ी उम्र की ख़वातीन को मसूर करता था, उनकी तस्वीर और वीडियोज़ की बुनियाद पर ब्लैकमेल करते हुए रकूम और यहाँ तक कि उनके ज़ेवरात जो है वो भी उनसे हथिया लेता था, क्योंकि जब एक दफ़ा वीडियोज़ आ गई फिर उनके पास कोई चारा नहीं रहता था। फिर उसके बाद वो अपने माओ के, अपने घर वालों के ज़ेवरात, इवन अपनी भाभियों के, अपनी बहनों के, अपनी दोस्तों की चीज़ें चोरी कर करके इसको भेजती थी, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं रहता था। उसके बाद ये बात सामने आती है कि कुछ ख़वातीन के साथ इसने जिनसी ताल्लुकात कायम किए, उनकी खुफिया तौर पर वीडियोज़ बनाई। अब ये वीडियोज़ बनाकर ये उनको डायरेक्ट खुद ब्लैकमेल नहीं करता था, बल्कि इसका तरीक़ाकार इसने रखा हुआ था। बेसिकली इसने अपने साथ 2 दोस्त और मिलाए हुए थे। ये सिर्फ कहानी आगे सुनते जाइएगा, अब कहानी में नया मोड़ आ रहा है। हुआ कुछ इस तरह से कि इसने अपने साथ कुछ और लोगों को मिलाया हुआ था और जब ये उनकी वीडियोज़ बना लेता था, क्योंकि वहाँ पे पहले से कैमरास रखे होते थे, इसने अपने घर में अगर बुलाया तो पहले से वहाँ कैमरा इंस्टॉल किए होते थे, वीडियोज़ बना ली। वीडियोज़ बनाने के बाद क्या होता था, ये ज़रा सुनते जाइए। कई ख़वातीन के साथ इसने बहुत ही जुल्म और सितम किया और इसमें उसके साथ 2 मुआविन जो थे, उसके जो 2 दोस्त थे जो ज़ेर हिरासत हैं, वो भी शामिल थे। अब होता क्या था कि काशी आम तौर पे किसी भी खातून के साथ जब कोई ताल्लुक़ कायम करता, उसकी तस्वीर और वीडियोज़ बनाता, उसके बाद उसके 2 दोस्तों में से एक जो है वो मुतासरा खातून से रब्ता करता, उन्हें वो मटीरियल भेजता और साथ धमकी देता कि वो ये तस्वीर और ये वीडियोज़ जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। अब जो मुतासरा खातून होती थी वो डर जाती थी। बेसिकली ये बना के वीडियोज़ उनको भेजता था और ख़ुद मासूम बन जाता था। उसके बाद क्या होता था कि यहाँ से ब्लैकमेलिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता था। अब काशी ने अपने जराइम का एतराफ़ किया और उसने कहा कि कभी खुद किसी खातून को सोशल मीडिया पर ना तो रब्ता किया, ना ही धोखा दिया, बल्कि ये तमाम वो ख़वातीन थी जो खुद राग़िब होती थी उसकी खूबसूरती की वजह से, उसका ये कहना है। अच्छा, वो ये कहता है कि मैंने गलतियाँ जो है नासमझी में की। अच्छा, नासमझी में इसने लाखों रुपया कमाया, लाखों, नासमझी में। और वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम था कि पुलिस इस तरह तहकीकात करेगी कि मेरा पता चल जाएगा, यानी कि मैं पकड़ा जाऊँगा। अब जो मुतासरा ख़वातीन है उनमें से एक बच्ची जो है बताया जा रहा है नाबालिग बच्ची है, यानी कि छोटी 14 साल की वो बच्ची है और इसी उसमें अदालत ने उसे ताहयात उम्र कैद की सज़ा जो है उसका फ़ैसला सुनाया। और इसके जो दोस्त हैं, मुजरिम के जो वकील है, उसने अदालत में ये भी कहा कि मुतासरा खातून ने बरवक्त पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं की और ताख़ीर की वजह से ये काम जो है उसको इतनी सख्त सज़ा नहीं दी जा सकती है। तमाम दलाइल के इख्तिताम पर जज ने मुलजिम काशी को उनकी कुदरती मौत तक उम्र कैद और 1,10,000 रुपये जुर्माने की सज़ा जो है वो सुनाई है। इंस्पेक्टर शांति कहते हैं कि 2022 तक इस मामले में तफ्तीशी अफसर के तौर पर काम किया और उसके बाद अब कन्याकुमारी पुलिस स्टेशन में बतौर इंस्पेक्टर वो काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मुकदमा बहुत मुश्किल था, मगर हमने बड़ी मेहनत की और उसके बाद हमने इस शख्स के तमाम ट्रैक्स जो है वो निकाले और उसके बाद हमने इसको अंजाम तक पहुंचाया। अगर तो इंसाफ होता दिखाई दे तो फिर शायद बहुत से लोग डरें, लेकिन आप ये याद रखिए कि इस तरह के मामलात होते हैं, इस तरह से बच्चियों को हमारे ट्रैप किया जाता है, तो बहुत ख्याल किया करें। वो लोग जो दिखाई देते हैं वो दरअसल वैसे नहीं होते हैं। ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। ये सोशल मीडिया जो है ये एक बहुत डरावना ख्वाब है और एक ऐसा भयानक सपना है कि जब आँख खुलती है तो पता लगता है कि आप बड़ा नुकसान कर चुके होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।